जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके सभी शिक्षक भर्ती संबंधी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे डिसलेक्सिया क्या होता है, ठीक है, डिसकैलकुलिया क्या होता है, तो इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज इसको साथियों याद करने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक, बेस्ट ट्रिक लेकर आया हूं, जिसको पढ़ने के बाद, देखने के बाद आप कभी भी साथियों ये टॉपिक भूल नहीं पाएंगे। तो पहले हम समझेंगे कि साथियों अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है, उसके कई प्रकार हैं, उसको भी हम जानेंगे। इसके बाद ट्रिक हम देखेंगे कि कैसे इसको हम याद करेंगे। तो पहले चलिए देखते हैं कि अधिगम अक्षमता होता क्या है। ठीक है, तो अभी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो ऐसी बेहतरीन वीडियो के लिए और परीक्षा से संबंधित तैयारी के लिए, टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर बहुत सारी PDF प्रदान किए जाते हैं, आपको नोट्स भी दिया जाता है, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। अधिगम अक्षमता क्या है? जब कोई बालक अधिगम करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना करता है, वह समस्या शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या तथा व्यक्तिगत समस्या हो सकती है। जब साथियों कोई बच्चा जो है अपना जो सीखने की उसकी प्रक्रिया है उसमें समस्या का सामना करता है, चाहे वह शारीरिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो या व्यक्तिगत समस्या हो, तो उसको साथियों हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। तो बालक जब अधिगम के द्वारा कोई समस्या का सामना करता है जिससे उसकी अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होती है, तो उसे हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। यानी कि जब साथियों बच्चा कोई ऐसी अधिगम प्रक्रिया जब बच्चा साथियों ऐसे चीज़ों से प्रभावित होता है, उसका अधिगम प्रभावित होता है, तो उसको हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। तो अधिगम अक्षमता के साथियों कई प्रकार होते हैं, चलिए देखते हैं। पहला आपका काफ़ी महत्वपूर्ण, सभी हैं, परीक्षा में बार बार यही दोहरा कर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया साथियों क्या होता है? पठन संबंधी विकार। ठीक है, यानी कि इसमें बच्चा पढ़ने से संबंधित समस्या का सामना करता है, जैसे SAW सा को साथियों वाज पढ़ देता है, ठीक है, और बी को साथियों डी पढ़ देता है। ठीक है, तो इस तरह का जब पढ़ने में साथियों समस्या की बात हो तो आपका साथियों डिसलेक्सिया कहलाता है। ठीक है, डिसग्राफिया क्या होता है? लेखन संबंधी विकार। ठीक है, यानी कि जब बच्चा लिखने में समस्या हो, उसको किसी बच्चे को लिखने में, ठीक है, तो साथियों आप ग्राफ पेपर देखे होंगे, ऐसे लाइनिंग रहती है, उस पर हम इस तरह से लिख करके चित्र बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है? ग्राफिया, यानी कि डिसग्राफिया। तो ग्राफ किसमें होता है? लिखने में प्रयोग होता है, तो लेखन संबंधी विकार आपका डिसग्राफिया कहलाता है। डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया आपका डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया आया कि नहीं? कैलकुलेशन हम, यानी कि कैलकुलेशन मतलब होता है गणना, तो गणना हम किस में करते हैं? गणित में करते हैं, मैथ में। तो डिसकैलकुलिया आपका कहां पर होगा? आपका गणितीय विकार होगा, यानी कि गणित में जब बच्चा गणित के क्वेश्चन को समझ नहीं पाएगा, सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ऐसी समस्या को डिसकैलकुलिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अफेजिया। अफेजिया यानी भाषा संबंधी विकार, मौखिक भाषा, यानी कि बच्चे को साथियों भाषा समझ में नहीं आता हो, यानी कि बच्चा जो है अच्छे से बोल ना पाता हो, भाषा संबंधी समस्या हो, तो उसको अफेजिया कहते हैं। अगला हमारा है अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया क्या होता है? गामक कौशल संबंधी विकार। गामक कौशल मतलब चलने फिरने, हिलने डुलने में अगर बच्चे को समस्या है तो उसको अप्रेक्सिया कहते हैं। ठीक है, तो ये आप आगे भी अभी देखिए, आगे क्या है? डिस्थीमिया, यानी कि तनाव से संबंधित, अगर कोई बच्चा तनाव में रहता हो मानसिक रूप से, तो उसको साथियों डिस्थीमिया कहते हैं। और डिसमॉर्फिया क्या होता है? शारीरिक कुरूपता विकार। डिसमॉर्फिया, इस शब्द को आप याद करते रहिए, इसका मतलब होता है कि साथियों कोई बच्चा होता है कि कुछ लोग होते हैं, वे मन मुताबिक खुद को खूबसूरत नहीं दिखा पाते हैं, इससे उनके मन में कुंठा पैदा होने लगती है जो विकार में तब्दील हो जाती है। इसी को साथियों हम बॉडी डिसमॉर्फिया कहते हैं। डिसमॉर्फिया, इस शब्द को दिमाग में बैठा लीजिए, डिसमॉर्फिया। ठीक है, इससे साथियों क्या होता है कि व्यक्ति हर समय उस अंग या उस अपने शरीर के अंग के बारे में, उस दोष के बारे में हमेशा अपने दिमाग में सोचता रहता है कि मेरा चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा है, बाल अच्छे नहीं दिख रहे हैं, मेरा हाथ है लंबा हो गया है, छोटा हो गया, मैं बौना हूं। ठीक है, इस तरह का शारीरिक कुरूपता संबंधी विचार जो है उसके मन में चलता रहता है, तो उसको डिसमॉर्फिया कहते हैं। ठीक है, तो ये उम्मीद है आपको समझ में आएगा। आगे हम ट्रिक भी देख रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम अधिगम अक्षमता और उसको प्रभावित करने वाले कौशलों की एक ट्रिक देख रहे हैं। ट्रिक है आपका साथियों, देखिए क्या है, एक लाइन है आपका, इसको तो आपको याद करना होगा।
लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मोर भाऊ। ठीक है, क्या ट्रिक है? ये लाइन आपको एक जो है कविता के रूप में, कहानी के रूप में, लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मोर भाऊ, इसको आप साथियों एक छोटे से कागज के टुकड़े में आप लिख लीजिए और जहां पर आप पढ़ते हैं वहीं पर आप साथियों लिखकर चस्पा कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप 2-3 दिन 4 दिन इसको बार बार ये लाइन आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और जब ये याद हो जाएगा तो आप कभी जो है ये लर्निंग डिसऑर्डर नहीं भूलेंगे। ठीक है, देखिए लाइन क्या है, लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मोर भाऊ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लो, देखिए यहां पर लो आया, तो लो से आपका साथी हो गया लेक्सिया, यानी कि डिसलेक्सिया। हमने ऊपर पढ़ा ना डिसलेक्सिया, तो लेक्सिया में आपका हमने क्या बताया था, पढ़ने संबंधी विकार। तो पापा यानी कि हर शब्द का पहला अक्षर कुछ ना कुछ बताएगा। ठीक है, पापा में पहला अक्षर, गल में पहला अक्षर, कर में पहला अक्षर बताएगा, यानी कि हर शब्द का पहला अक्षर कुछ ना कुछ बताएगा। पहला आपका विकार होगा, ठीक है, दूसरा उसका कारण होगा। जैसे लो में आपका लेक्सिया आ गया तो पापा में आपका पा से पढ़ने संबंधी विकार। फिर गल, देखिए यहाँ गल आया तो गल में आपका ग्राफिया आया कि नहीं, गा से आपका ग्राफिया और ला से आपका लिखना आ गया। ठीक है, फिर कर से आपका कैलकुलिया आया और गए में गा से आपका आ गया गणित संबंधी, कैलकुलिया गणित संबंधी विकार। ठीक है, फिर भी, तो फिर में आपका फिर से आया फेज्जा। ठीक है, फा से फेज्जा आया और भा से आपका भाषा संबंधी विकार। ठीक है, तो फेज्जा यानी कि अफेज्जा की बात कर रहा है तो भाषा संबंधी विकार हो गया। आगे बढ़ेंगे, देखिए साथियों, पग थमते नहीं मोर भाऊ, तो पग में आपका पा से आपका प्रेक्सिया यानी कि अप्रेक्सिया, प्रेक्सिया मतलब अप्रेक्सिया हमने पढ़ा, और पग में गा से आपका हो जाएगा गामक, गा से आपका हो जाएगा गामक कौशल संबंधी विकार। थमते में था से आपका हो जाएगा थीमिया यानी कि डिस्थीमिया, और थमते ता पे एक ही मात्रा यानी कि ता से आपका हो जाएगा तनाव की स्थिति, यानी कि डिस्थीमिया क्या है, तनाव की स्थिति। ठीक है, नहीं से कुछ नहीं होगा। और मोर में आपका मो से आपका मोर्फिया, डिसमोर्फिया और भ्रम संबंधी विकार, यानी कि भाव में भा से भ्रम संबंधी विकार। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा, और ऐसी बेहतरीन वीडियोज और के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका PDF चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर ये आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसी क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य वीडियो के लिए प्लेलिस्ट से जाएं, वहां से जरूर देखें। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।